31वां क्वेश्चन मैंने 1 से 30 तक पहले शाम को अपलोड किए थे, अब मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहा हूँ 31वां क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 31वां क्वेश्चन पूर्वाई से तात्पर्य है, तो हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मैकारोनी गेहूँ है? तो कौन सी है? टीटरकम डयूरम, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, मृदा अपर्दन के निम्न प्रकारों में प्रथम से अग्रिम चरणों में क्रमबद्ध करें। तो क्रमबद्ध करना है, इसको हो जाएगा पहला स्लीपर अपर्दन, दूसरा हो जाएगा सीट अपर्दन, और तीसरा हो जाएगा रील अपर्दन, और चौथा हो जाएगा गली अपर्दन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा DBCA। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा DBCA। 34वां क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर सेमी पानी कितने लीटर पानी के समक्ष होता है? तो 1 लाख के होता है, तो इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने की फसल की कुल जल मांग है? तो गन्ने की जल की कुल मांग है 200 से 300 सेमी, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिमी से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला दिवस फसल वर्षा दिवस कहलाता है? तो 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका दूसरा राइट आंसर है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है? तो 0.20 से 0.50, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए नाशकारी की व्यापारिक मात्रा की गणना निम्न सूचना के आधार पर कीजिए। तो इसकी सूचना कितनी? 40 ग्राम के आधार पर की गई है, तो इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न फसलों को कम से कम प्रोटीन की मात्रा के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो इसको क्रमबद्ध करना है प्रोटीन के आधार पर। तो इसका पहला है सोयाबीन है, जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, दूसरा हो जाएगा मूंगफली, तीसरा हो जाएगा गेहूं, और चौथा हो जाएगा चावल। तो दोस्तों इसका क्रमबद्ध कौन सा हो जाएगा? CABD। तो इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर धान की खेती हेतु इष्टतम बीज दर किग्रा हेक्टेयर है? तो कौन सा है? संकर धान की खेती के लिए इष्टतम बीज 15 हेक्टेयर है, तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन, आलू के हरापन रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? मिट्टी चढ़ाते हैं बार बार, इसका दूसरा राइट आंसर है। चुकंदर किस कुल से संबंधित है? चुकंदर किस कुल से संबंधित है? तो चुकंदर चिनोपोडिएसी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बीज का वास्तविक मान क्या होगा यदि शुद्धता 80% है, अंकुरण 70% है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। चौथा इसका राइट आंसर है 43वां का। एग्री सिविलकल्चर किसे संदर्भित करता है? फल प्लस वृक्ष को, इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है? तो अलसी है, इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा निर्माण का संक्रिय कारक है? तो संक्रिय कारक है जलवायु एवं जैवमंडल, इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। उप स्तर निदान सूचक संस्तरण कहलाता है? तो एंडोपेडोन कहलाता है, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क क्षेत्र के लवण को प्रभावित मृदाओं को किस मृदागण से वर्गीकृत किया गया है? एरिडिसोल से किया गया है, इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ किस तत्व के स्थिरीकरण को कम करता है? फास्फोरस को कम करता है, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में तांबे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो डाईबैक रोग होता है, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन, मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों को DTPS निष्कर्ष परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? तो लीडेंस एवं नॉर्वेस 1978, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैर खाद्य खली है? तो गैर खाद्य खली कौन सी है? अरंडी खली है, इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुपोषित सूक्ष्म जीव अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है? क्रीमोओप्टिटोफस, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है? तो क्षारीय मृदा धातुओं के सुधार में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मृदा की कुल रंध्राव का सबसे अधिक होता है? तो क्ले दोमट मृदा से होता है, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाने वाला ट्रेनिशियोमीटर मृदा के किस स्तर पर मृदा नमी तनाव पर कार्य करेगा? 0.85 वातावरण पर, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। छोटे एवं मध्यम आकार के खेत में भूमि ग्रेडिंग के लिए पशु शक्ति के उपयोग में सबसे कुशल यंत्र कौन सा है? बक स्क्रैपर है, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। एक सिंचाई चैनल या कुएं के आउटलेट स्रोत पर अपेक्षाकृत उच्च प्रभाव नापने के लिए उपकरणों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका कौन सा है? आयताकार वीयर, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा।
पानी के दबाव में हेड के निरपेक्ष में किस प्रकार का पानी में समान मात्रा में निर्वहन करता है? रेसिप्रोकेटिंग इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन, गेहूं में बोनेपन में जीन का स्रोत है तो नोरिन है 10, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग बाजरा बीज उत्पादन में आपत्तिजनक रोग के रूप में माना जाता है? तो अग्रल्ट है, इसका तीसरा राइट आंसर है। 62वां क्वेश्चन, उत्परिवर्तन जंगली प्रकार सामान्य फिनोलाइट उत्परिवर्ती रूप से में परिवर्तित करते हैं, वो कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अग्रिम उत्परिवर्तन, इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपके सभी भर्तियों के पेपर हल करवाए जाते हैं। 63वां क्वेश्चन, वंशानुगति के दौरान जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति कहलाती है? तो आनुवंशिक संलयनता कहलाती है, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधियों का उपयोग वियोजित वीडियो से संबंध हेतु नहीं किया जाता है? तो पुंज चयन का नहीं किया जाता है, इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रो आउट परीक्षण GOT का प्रयोग के लिए किया जाता है? तो आनुवंशिक शुद्धता के लिए किया जाता है, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 66वां क्वेश्चन, निम्न में से किस जीन पूल में जैविक प्रजातियों में से संरक्षण आसान में संतान में बिना किसी उर्वरकता के समस्या के है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक जीन पूल 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दलहनों में प्रजनन उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य प्रजनन में कौन सा है? पुष्पन समाप्तिलनता और नॉन क्रेटियरिंग, तो दोनों सही है, इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चयन व्यक्त भिन्नता के माध्यम से करीब के इष्टतम लक्षण प्रारूप को समर्थन करता है? स्थिर चयन, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, F1 संतति के अपने बेहतर जनक के श्रेष्ठता है, तो किसकी है? कटिबंध संकरण ओजी कहलाती है, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। GNG 2171 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो GNG चना की है, इसका दूसरा राइट आंसर है। निम्न में से कौन फल पकने के लिए उत्तरदायी है? जेब्रेलिन, इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से पहले का इंडोलिन ड्यूरिक एसिड ये हो जाएगा, कोशिका में विभाजन की शुरुआत करता है। दूसरा हो जाएगा जेब्रेलिन एसिड जो कि जड़ उत्भवन में होता है, इसका C हो जाएगा। तीसरा GNTine, तो ये हो जाएगा सूक्ष्म संस्थान को तोड़ना। और एब्सिसिक एसिड ये हो जाएगा तनाव हार्मोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका की विसरण दाब न्यूनता निम्न में बराबर होती है? तो प्रसरण दाब, स्फीति दाब, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित नैनो यूरिया कणों को भौतिक आकार सीमा NM क्या है? तो कौन सा है? 20वां और 50 NM है, इसका दूसरा राइट आंसर है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दिया था? नोरियो तानीगुची ने दिया, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या में भाग देने के लिए प्राप्त मान कहलाता है? तो मान कहलाता है माध्यम, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। सहसंबंध गुणा की एक इकाई मुक्त माप है जिसकी रेंज होती है -1 से +1, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। यादृच्छिक खंड अभिकल्पना RBD ने T उपकार में R प्रवृत्ति के साथ त्रुटि स्वतंत्रता कोटि में गणना की जाती है? तो R-1 में की जाती है, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बहुत गहरी जड़ वाली सब्जी है? तो कद्दू है, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यतः किस बीज शैया को सर्दियों के लिए तैयार किया जाता है? डूबी हुई संकलन क्यारी में किया जाता है, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन, प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है? तो किसकी है? पत्ता गोभी की है, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। लीफ कर्क रोग का कारक है? तो विषाणु है, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। शीघ्र उत्पादित होने वाली सब्जी कौन सी है? मूली है, जो कि हमारे उगाते हैं, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बगीचा लगाने की सर्वाधिक आसान एवं प्रचलित विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि है, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। धनिया के सूखे बीजों में प्रतिशत एंसेरियसिन ऑयल होता है? 0.1 से 1%, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकदम सटीक और सही क्वेश्चन आंसर आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं और राजस्थान के सभी भर्तियों के पेपर मैं आपको हल करवाता हूं। आप रोजाना यहाँ पर पेपर हल देख सकते हैं किसी भी भर्ती परीक्षा का, राजस्थान में जब भी होती है